5वीं बार संसद में पहुंचा हूं, लेकिन जब मैं पहली बार चुन के लोकसभा में मैं गया था तब वो भी लोकसभा में आए थे और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमेशा उनका पूरा आशीर्वाद मिला, उनका पूरा सहयोग मिला। हमारे बहुत ही आदरणीय जयप्रकाश जी हमारे बीच में, हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के और आपके होने वाले विधायक हमारे भाई विकास जी और हमारे, अभी सारी खोल के बता दूंगा, हमारे बीच में हमारे सभी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्योंकि समय बहुत सुबह से आप बैठे थे गर्मी में, उसमें सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज इतनी बड़ी हाजिरी में, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में आप इतने देर से जो बैठे हो, एक बात आज यहाँ साफ दिखाई दे रही है, इलाही दल के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना और विकास को यहाँ से बहुमत से जिताना है। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, 10 साल से जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की ये सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया, हरियाणा का बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया, बता सीख लिए। बीजेपी की सरकार से कोई कसर बाकी रह रही है। मैं एक बार चेक कर लूं, कदे कोई सा नहीं होगा 5 साल और देखे। इनका लाइसेंस, बीजेपी का लाइसेंस कैंसिल करोगे या रिन्यू करोगे, रद्द करोगे? तो जिस दिन का आपको 10 साल से इंतजार था कि किसी तरीके से बीजेपी से बांधा छूटे, बीजेपी से पीछा छूटे हरियाणा का, क्योंकि इन्होंने इतना नुकसान किया हरियाणा का। इन 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया बीजेपी ने। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का, खुशहाली का, अमन चैन शांति का प्रतीक था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में प्रतीक बन गया, देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज अपराध दर में, क्राइम रेट में भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज नशे में पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया, देश में नंबर 1 बन गया। आज विदेश में अवैध रास्ते से, डंकी के रास्ते से, डोंकी के रास्ते से पलायन में, क्योंकि हरियाणा के नौजवान को हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। विदेश में डोंकी के रास्ते मजदूरी करने पर अपनी जान हथेली पे रखकर घर बार बेचकर उधारी लेकर मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। ऐसी स्थिति बना दी हरियाणा में। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। आज हरियाणा को बहुत पीछे लेके जाने का इस सरकार ने काम किया, मगर दुख इस बात का है, ये काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैथल में, क्लायत में पिछले 10 साल इनकी सरकार में कोई काम हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा काम हुआ? कोई एक बड़ा कोई कार्य हुआ? काम किया नहीं। लेकिन हरियाणा वालों का दिल बहुत बड़ा, काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो काम खराब करने का काम किया। काम नहीं किया, लेकिन घमंड 7वें आसमान पे कोई ऐसा वर्ग नहीं इनने छोड़ा जो सड़क पे ना आया इन 10 साल में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसका अपमान ना किया हो। हमारे सरपंच आए सड़क पर अपने मांगों को लेकर, पंचकुला गए तो उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारी पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी बहनें सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज। किसान आए 1 साल तक, देश के इतिहास में 1 साल तक आंदोलन नहीं हुआ करते प्रजातंत्र में। कहीं ना कहीं सुनवाई की गुंजाइश होती है, कहीं ना कहीं सहानुभूति का, दया का भाव होता है प्रजातंत्र में, सरकारों के दिलों में। लेकिन किसान 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली है सरकार साबित हुई, एक एक करके शब्द वापिस आता था उन धरनों से। आप सोच के देख सकते हो कि क्या बनती होगी और कितना कठोर भाव इनके दिल में होगा कि सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि इनकी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें सहानुभूति है इन किसान परिवारों से जिनके घर उजड़ गए। और क्या बनती होगी मुझ पे, क्योंकि वो ऐसा समय था। आज तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 5 सांसद लोकसभा में
जिता के भेजने का काम किया, लेकिन पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक विपक्ष में मैं अकेला कैसे डटा रहा वहां पर। हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। 2014 में तो 2 जिताए थे विपक्ष में, दुष्यंत चौटाला को और मेरे को, लेकिन वो दिल्ली में जाते ही वो दिल्ली वालों का हो गया, बीजेपी वालों का हो गया। मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन इन तानाशाही ताकतों के आंख में आंख डालकर उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहां राजनीति की चौपाल बिछती है, आपका ये बेटा खड़ा रहा। और क्या बनती होगी मुझ पे जब मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि 750 किसानों की जानें चली गई। कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द बोलो। और पूरी बीजेपी देश की टूट के पड़ती होगी, पूरी बीजेपी टूट के पड़ती होगी। उस संसद में मेरा दिल ठीक कैसे लगता होगा, आप सोच के देखो। जब पूरी संसद में अकेला काट दिया था, मेरा कसूर ये था कि मेरी ईमानदारी ये थी कि मैं आपकी आवाज वहां पर किसी के फिर भी नहीं रख सकता था। तो इस सरकार ने कितना अन्याय किया देश के किसान के साथ। क्या कसूर था हमारी बेटियों का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का। 6 हमारी ऐसी बेटियां ओलंपिक में जो मेडल लेके आई हमारी बेटियां, क्या कसूर था उनका। आज ये बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, क्या कसूर था उन बेटियों का। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, FIR तक नहीं दर्ज हुई। वो दिल्ली पुलिस, जिस दिल्ली पुलिस में ज्यादातर अधिकारी और सिपाही हरियाणा से भर्ती होते हैं, वो दिल्ली जिसके 3 तरफ हरियाणा बसा है, हम दिल्ली में जाकर अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। 6 महीने तक सरकार की तरफ से आदेश था इनका FIR मत काटो। सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश के बाद 6 महीने के बाद FIR दर्ज हुआ। उन बेटियों को किस बेरहमी से दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया। ये हरियाणा और ये देश, जिस देश की संस्कृति में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है, ये वो देश जहां महाभारत का युद्ध, बहन बेटी की इज्जत पे जब बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। ये बीजेपी है। बीजेपी की और भाई 300 यूनिट बिजली में राहत देंगे ताकि जो है हर वर्ग को उसके राहत मिले। हर वर्ग की खुशहाली की ये सरकार होगी। हरियाणा को आगे भाई इस सरकार में भाई बनाने में आपको यहाँ यही नहीं, खिलाए दलके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भाई यहाँ से तो आप बड़े बहुमत से जिताना ही, पूरे इलाके में आप सारी सीटों को संभालना। बहुत बहुत धन्यवाद।